हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बता दिया था। अब इस वीडियो में हम सीटेट के अंदर क्या हमारा जो मेन मकसद क्या है, सीटेट जो पीआरटी और टीजीटी के अंदर जो मैथ आता है उसको कवर करना। पीआरटी और टीजीटी का मैथ बिल्कुल कवर करना, क्योंकि 15 से 20 नंबर का आता है मैथ, बाकी 10 से 15 नंबर की आती है पेडागोगी। एक बार आप प्योर मैथ कर लो, उसके बाद में आपको पेडागोगी की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और उनके कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। और मेन हमारे पास क्या है, मेन मैथ करेंगे हम, जो 15 से 20 नंबर का आता है सीटेट के अंदर, पीआरटी और टीजीटी के अंदर, और हर बार एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन रिपीट आते हैं। वही 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और वही हर बार एग्जाम में डाले जाते हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट आते हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इस बार मैंने रीट का एग्जाम भी देखा था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था फ्रैक्शन का। तो हमारा आज टॉपिक क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का टॉपिक आज हम कवर करेंगे और एक ही वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन हो जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के चेक कर लेना, आप ट्राई कर लेना, आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे इजीली। गारंटी है ये मेरी, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन का मतलब है जो ए बाई बी की फॉर्म में जो भी क्वेश्चन दे रखा हो, भी इसमें क्या है, ए बाई बी, सी बाई डी, इस टाइप से दे देगा भी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। फ्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न, इनको भिन्न वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। आपको फ्रैक्शन में क्या पूछ सकता है, 4-5 फ्रैक्शन दे देगा, आपको बोलेगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ। सेकंड क्या है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। थर्ड क्या पूछेगा और फोर्थ क्या पूछेगा बताओ। इसमें पूछेगा, एक तो ये हो गया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, एक पूछेगा डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इनके बीच में डिफरेंस पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछता है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। और एक क्वेश्चन पूछता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको क्या, फ्रैक्शन में मेनली ये 5 ही टाइप है, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। भी या तो क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ, आपको 3-4 फ्रैक्शन दे देगा, अभी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है वो बतानी है। या फिर क्या, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में। इनको क्या है, जो भी अलग अलग टाइप के में फ्रैक्शन दी गई होगी 3-4 टाइप को, उनको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में लगाओ। तो ये क्वेश्चन मेनली पूछता है। तो ये 5 टाइप से है, मैं आपको ये 5 ही टाइप करवा दूंगा, इन 5 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, आपके क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे। ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन आता किस टाइप से है।
कोई भी हमारे पास क्या फ्रैक्शन होती है पी बाई क्यू की फॉर्म में। ये होता है हमारे पास न्यूमरेटर और ये होता है हमारे पास डिनोमिनेटर पी बाई क्यू के फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर को बोलते हैं हम अंश भी बोल सकते हैं और इसको डिनोमिनेटर को हम बोल सकते हैं हर। जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होता है क्या होता है? फ्रैक्शन को बोलते हैं हम क्या? भिन्न। इसको लिखेंगे हम क्या? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर या फिर क्या? अंश और हर, अंश बाय हर, सॉरी हर है ये, सॉरी हर नहीं हर, अंश और हर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है किस टाइप से आता है? एक तो आता है अभी क्या आपका पास है जो पी बाई क्यू में, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा, एक टाइप तो ये हो गई। दूसरी टाइप का क्या होगा? क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर बड़ा देगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा, या क्या होगा? डिनोमिनेटर बड़ा होगा। मेनली ये दो ही है। और एक होता है हमारे पास क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देखेंगे। ये तीन ही टाइप है, आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको तीनों टाइप बिल्कुल इजी सॉल्व हो जाएगी। तो आओ क्वेश्चन करते हैं अभी, और क्वेश्चन के साथ ही आपके क्या है टॉपिक आपका कवर और कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे पहले क्या है? 6/7 और 8/9। तो इसमें हमारे पास क्या है? ये अंश है और ये हर है। हर क्या है? अंश से बड़ा है। इसमें भी क्या है? हर क्या है? अंश से बड़ा है। ये एक ही पैटर्न होगा, या तो ऊपर वाले बड़े होंगे नीचे वाले से, या फिर क्या होगा? नीचे वाले बड़े होंगे ऊपर वाले से। एक ही पैटर्न में देगा, ये नहीं देगा भी ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा है इसमें अलग दे देगा, नहीं, एक ही पैटर्न में देगा ये, इसकी गारंटी है। भी हमारे पास सबसे पहले क्या पैटर्न आ गया? अगर हमारे पास क्या है जो अंश है वो हर से छोटा है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, यही है। पहली टाइप करा रहा हूं मैं क्वेश्चन की आपकी। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका होगा कवर? इसमें अगर हमारे पास क्या है न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और डिफरेंस प्लस में क्या है? डिफरेंस अगर सेम है, डिफरेंस सेम क्या? अंश और हर का डिफरेंस अगर हमारे पास सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 6 और 7 में 1 का। 8 और 9 में डिफरेंस क्या है? 1 का। तो अगर हमारे पास क्या है अंश क्या है छोटा है हर से और डिफरेंस सेम है, जो फिर क्या आएगा? अंश और हमारे पास हमें पूछ रखा है क्या? अगर आपको पूछेगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो इसका आंसर आपको सीधा देना है। जो भी अंश क्या है, इसके अंश क्या आ रहे हैं? 6 और 8 आ रहे हैं, दो। इन दोनों में बड़ा कौन है? 8। तो ये टर्म आपकी क्या है? बड़ी। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? 8/9। तो लार्जेस्ट हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट क्या होगा? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है 6/7। अगर हमारे पास मेनली आप डायरेक्ट सीधा ये याद रखो भी अंश क्या है। अगर हमारे पास इस टाइप से ये क्वेश्चन ही मान के चलो, ठीक है, क्वेश्चन आ गया भी अंश क्या है? हर से छोटा है। इस टाइप से हमारे पास पैटर्न में क्वेश्चन आया हुआ है, और अंश और हर के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है हर फ्रैक्शन के अंदर। इसके भी अंदर 1 का डिफरेंस है, इसके अंदर भी 1 का डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है? आपको बोल दो कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन है ना, लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऊपर वाली संख्या जो बड़ी होगी वो लार्जेस्ट होगा। इसमें क्या ऊपर वाली संख्या क्या? दोनों में 6 और 8। बड़ा कौन सा है? 6 और 8 में 8। तो आपका क्या होगा? लार्जेस्ट क्या होगा?
8/9 और स्मॉलेस्ट दोनों में छोटा कौन है 6 और 8 में। नीचे वाले को भूल जाओ, नीचे वाले को कोई मैटर नहीं है, ऊपर वाला याद रखना है सिर्फ। ऊपर वाला क्या है, लार्जेस्ट कौन सा दोनों में 8, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन 8/9 आ गया। स्मॉलेस्ट कौन सा है 6 और 8 में 6, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा आ गया 6 आ गया। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप इस पे बताओ इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन है। ये दे दिया मैंने 9/11 और 11/13, इन दोनों में लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे। सबसे पहले हमारा ये मेथड अप्लाई हो रहा है, दी अंश क्या है हर से छोटा है, अंश क्या है हर से छोटा है, अंश क्या है हर से छोटा, दोनों नहीं है। दूसरी बात डिफरेंस सेम आ रहा है, 9 और 11 में भी डिफरेंस 2 का आ रहा है, 11 और 13 में भी डिफरेंस 2 का आ रहा है, डिफरेंस दोनों का सेम है, अंश छोटा है हर से, तो हमारे पास लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। हम ऊपर वाली संख्या देखेंगे कौन सी है, ऊपर वाली संख्या क्या आ रही है हमारे पास 9 और 11, दोनों में कौन सा बड़ा है 11, तो हमारे पास क्या है 11/13, 11/13, ये हमारे पास क्या आ जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगा। इन दोनों में से छोटा कौन सा है 9, तो हमारे पास क्या 9/11, ये आ जाएगा हमारे पास क्या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये मेथड तब लगाएंगे ऊपर वाला तब चेक करेंगे जब हमारे पास क्या है अंश क्या हो हर से छोटा हो और डिफरेंस सेम हो। तो ये आपको एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, इस टाइप से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो आपको क्वेश्चन ये दे दें 11/9 और 13/11, अब इसमें क्या हो गया अंश क्या आ गया बड़ा हो गया हर से, डिफरेंस भी सेम है। ये सेम डिफरेंस जरूरी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये पैटर्न हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो इसके लिए मैं अलग पैटर्न है वो भी मैं बताऊंगा। 3 ही पैटर्नों में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। और तीसरा ऐसा पैटर्न है आपको ये दोनों याद रहे या न रहे, वो अगर याद है तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पैटर्न नोट कर लो आप, ये चीज ही, ये इतना ही मेन नोट करना आपको। अगर अंश क्या है हर से छोटा है, डिफरेंस सेम है, तो क्या ऊपर वाली संख्या देखेंगे फ्रैक्शन की, जो बड़ी है वह लार्जेस्ट भिन्न होगी और जो छोटी है वो स्मॉलेस्ट भिन्न या फ्रैक्शन होगी। अब आता है सेकंड, उसमें हमारे पास क्या होता है अंश बड़ा होता है, न्यूमरेटर क्या होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। सेकंड, इसमें हमारे पास क्या होगा जो अंश है वो हर से बड़ा होगा। इस भिन्न को आप लिख लो, ऐसे लिख लो आपको याद रह जाएगा, अंश बटे हर होती है। ठीक है, अंश क्या होगा बड़ा होगा हर से, ये आप ये बोल दो न्यूमरेटर क्या होगा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। और प्लस में अगर डिफरेंस सेम है तो अंश क्या है हर से बड़ा है और डिफरेंस दोनों को क्या है अंतर दोनों में सेम होना चाहिए, अंश और हर के अंदर, हर फ्रैक्शन के अंदर। तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे। सेकंड नंबर रूल मानो, ये रूल सेकंड। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, उसमें क्या था हर बड़ा था अंश से और डिफरेंस सेम था, तो जो बड़ा अंश है वह बड़ी फ्रैक्शन है और जो छोटा अंश है वह छोटी फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें क्या है अपोजिट है, इसमें क्या है अपोजिट है, जो छोटा है वह बड़ा है और जो बड़ा है वह छोटा है। और ये सारी अंश
पर ही डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 11/9 और 13/11, तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा रूल है वो इस पे अप्लाई हो रहा है नहीं कर रहा है, इसकी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अंश के हर से बड़ा है, अंश के हर से बड़ा है, अंश के हर से बड़ा है, और डिफरेंस क्या है, सेम है। इसमें डिफरेंस क्या है, 2 का है, इसमें डिफरेंस क्या है, 2 का है। तो क्या होगा, जो छोटा है वह बड़ा है। 11 ऊपर अंश को ही चेक करना है, 11 और 13 में क्या है, छोटा कौन सा है, 11, जो छोटा है वह बड़ा है। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी हमारे पास 11/9। जो छोटा है वह बड़ा है, जब बड़ा है वह छोटा है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास, 13/11। इसमें क्या है भी, हम सबसे पहले तो चेक करेंगे भी अंश बड़ा है हर से, तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। अगर हर बड़ा है अंश से तो हम जो क्या है इससे पहले वाला रूल अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, अंश बड़ा है हर से और डिफरेंस दोनों में सेम है, तो जो छोटा अंश है वह बड़ी फ्रैक्शन है। तो छोटा अंश कौन सा है, 11 और 13 में 11, तो वह बड़ी फ्रैक्शन है, मतलब लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और जो क्या है, और जो बड़ा है वह छोटा फ्रैक्शन है। 11 और 13 में क्या है, छोटा कौन सा है, बड़ा। 9 और 11 में बड़ा कौन सा है, 11। 11 और 13 में बड़ा कौन सा है, 13। तो वह क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। जो छोटा है वह बड़ा है और वह बड़ा है वह छोटा है। ये चीज आप पॉइंट नोट कर लेना, ये सेकंड रूल है, आप नोट कर लो। इसके बाद में थर्ड रूल है जो आपको बिल्कुल इजी रूल है, उसमें कुछ भी नहीं करना। और वह रूल, अगर ये दोनों रूल आपको याद भी ना रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, उस रूल से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, इसमें हमारे पास क्या कोई भी फ्रैक्शन है, 7/6 दे रखा है और क्या है 5/4 दे रखा है। तो हमारे पास सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 7 की 4 से कराओ तो क्या आ जाएगा 28, और 6 की 5 से क्या कराओगे तो क्या आएगा, 6 की 5 से कराओगा 30। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 30। तो ये आपकी क्या है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और ये आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब आप बोलोगे अगर इतना इजी है तो फिर आपने वो क्यों करे, क्योंकि वो भी जरूरी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन 3-4 टाइप की फ्रैक्शन आ जाए, 3-4 फ्रैक्शन इकट्ठी आ जाए और डिफरेंस सेम है तो वो इजीली हो जाएगा। ये 2 के लिए भी इजी है, बाकी इनमें भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास क्या एक अल्टीमेट है, ब्रह्मास्त्र मान के चलो इसको। अगर आपको एक ही चीज याद रखनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है, 7 की 4 से कराए 28 लिख दिया, 6 की 5 से कराए 30 लिख दिया, 6×5 = 30। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, जो बड़ा है उसके नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होगा, लार्जेस्ट, और जो छोटा है उसके नीचे वाला क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब आप ये कहोगे भी ये हमें कैसे पता चला, आप उसको उस मेथड से भी करो। मैंने आपको अभी पीछे वाला सेकंड रूल क्या बताया था, अभी अंश बड़ा है हर से, 7 बड़ा है 6 से, 5 बड़ा है 4 से, अंश बड़ा है, डिफरेंस दोनों का क्या 1-1 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जो छोटा है वह बड़ा है और जो बड़ा है वह छोटा है। 7 और 5 में छोटा कौन सा है, 5, और यही हमारे पास लार्जेस्ट फ्रैक्शन आ रही है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 7, जो बड़ा है वह छोटा है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन आप याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ये लेके चलो आप। 9/11 और 11/9, ये मेथड, ये रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। इसमें क्या है, अंश बड़ा है, अंश छोटा है हर से, इसमें अंश बड़ा है हर से। आप बोलोगे ये कैसे निकालोगे, आपको हमें क्या है, नॉर्मली वैसे डायरेक्ट पता भी है, डायरेक्ट हमें पता भी है, क्योंकि इससे आंसर आएगा जो पॉइंट में आएगा समथिंग।
8 समथिंग ऐसा आएगा। और इसका क्या आ रहा है, 1 समथिंग ऐसा आ रहा है, 1 समथिंग 2 ऐसा आ रहा है। हमें पता है ये बड़ा है, हम देखेंगे भी हमारा रूल अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा। वो दोनों रूल तो खत्म हो गए क्योंकि उन दोनों में तो सेम होना चाहिए था। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 की 81 और इसकी 121, बड़ा है 121, बड़े के नीचे वाला फ्रैक्शन लार्जेस्ट फ्रैक्शन, और जो छोटा है उसके नीचे क्या होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो ठीक है फिर, अब मुझे बताओ, ये तो आ गई आपके पास। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन लेके। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं 3/5, 7/9 और 11/13। ये क्वेश्चन है और इसको हमें क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें फिर एक को कैंसिल करना पड़ता है। इसमें हम वो फर्स्ट 2 रूल है ना वो अप्लाई होते हैं इसमें। देखो हमारे पास क्या है, 3/5 सॉल्यूशन करते हैं इसका, 7/9 और 11/13। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास कौन सा, दोनों में से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। अंश क्या है, छोटा है हर से। अंश क्या है, छोटा हर से। अंश क्या है, छोटा हर से। तो हमारे पास जो रूल था वो क्या था, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, प्लस डिफरेंस देखो दोनों का सेम है, तीनों का, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 7 और 9 का डिफरेंस 2, 11 और 13 का डिफरेंस 2। तो हमारे पास क्या डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है तो जो बड़ा है वह बड़ा है, जो छोटा है वह छोटा है। तो अब हमारे पास क्या है, अंश चेक करेंगे। हमारे पास अंश क्या है, 3, 7 और 11। इनको क्या हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आप लगा दो। 3 से बड़ा क्या 7 है, 7 से बड़ा क्या 11 है। नीचे वाले का हमें कोई मतलब नहीं है, एज इट इज लिख दो। 3 के नीचे 5 था, 7 के नीचे 9 था, 11 के नीचे 13 था। आपका ये आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना। आगे बात समझ में आपको। हमें क्या चेक किया, सबसे पहले तो देखा भी अंश बड़ा है या हर बड़ा है। इसमें हमारे पास क्या है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और डिफरेंस सेम आ रहा है। तो जो बड़ा है अंश बड़ा है तो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। इसलिए हमारे पास 3, 7, 11 हमने अंश उठा लिया और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा 3, 7, 11 को, और इनके एग्जैक्ट जो नीचे हैं वही लिख दो। ये क्वेश्चन हो गया आपका। और क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं बताता हूं आपको। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये देखो। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आया हुआ है, एक बार 6/7, 8/9, 9/10 और 7/8। और इसमें हमें बताना क्या है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। हमें डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में से। दोनों में से डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आपके पास आंसर दे रखा है 1/56, 1/72
2/63 और 3/70। ये आपको क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 6/7, 8/9, 9/10 और 7/8 4 फ्रैक्शन दे रखी है आपको, और हमें पूछ क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और आपको ये क्या दे रखे हैं, 4। ये आपको क्या चीज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको इन ऑप्शनों को क्या करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। तो बताओ कैसे करोगे ये क्वेश्चन। आपका ऑप्शन कौन सा है, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप सोल्व करके बताओ, और फिर मैं आपको करवाऊंगा और आप अपना चेक कर लेना कि आपका सही है या नहीं है। सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट लगेगा भी नहीं, पर मैं आपको दे रहा हूं। चलो आप देख लेना आपका क्या आ रहा है आंसर। सॉल्यूशन करवाता हूँ मैं, आप चेक कर लेना, इतना टाइम लगेगा भी नहीं। सबसे पहले हमारे पास क्या, हम चेक करेंगे डिफरेंस सेम है या नहीं है। 6 और 7 का डिफरेंस सेम है, 1 1 1 1। इसका 6 और 7 का डिफरेंस 1, 8 और 9 का डिफरेंस क्या, 1, 9 और 10 का डिफरेंस क्या, 1, 7 और 8 का डिफरेंस क्या, 1। और दूसरा हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, और सेकंड हमारे पास क्या है, अंश क्या है, हर से छोटा है, न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर से छोटा है। तो हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, आगे देखो। तो जब हमारे पास हमने क्या, अंश छोटा है हर से, जो बड़ा है वह बड़ा है। अंश लिखना है, हमें कुछ नहीं लिखना, अंश लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम। 6 7 8 9 हमारे पास अंश यही है। 6 8 9 और 7 को हम तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इजीली लिख सकते हैं ना, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9। अब इनके नीचे जो भी एग्जैक्ट है वो लिख दो। 6 के नीचे 7 है, 7 के नीचे 8 है, 8 के नीचे 9 है, और 9 के नीचे 10 है। और हमें पता चल गया भी कौन सा भिन्न छोटा है, फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है इन चारों में से। और हमें पूछ क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन तो ये है 6/7, और लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है, 9/10, और इनका ही हमें डिफरेंस निकालना है। 9/10 माइनस 6/7, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा 70। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 7 63, और ये 10 6 60, 3/70 आपका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है बिटवीन लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो आपका ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं, और बिल्कुल इजी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या चेक किया था, भी डिफरेंस सेम है, और अंश क्या है, छोटा है हर से, तो हमारे पास जो बड़ा है वह बड़ा होगा, और जो छोटा है वह छोटा होगा। और अंश चेक करेंगे, सिर्फ अंश हमारे पास क्या आ रहा है, 6 8 9 10 आ रहा है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, कोई भी मैटर नहीं करता, सेम है। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, और 8 से बड़ा क्या है, 9 है। फिर क्या करेंगे, जो जिसके नीचे वही नीचे लिखेंगे। 6 के नीचे 7 है, 7 के नीचे 8 है, और 8 के नीचे 9 है, और 9 के नीचे क्या है, 10 है। अब हमें पता चला बी ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है और ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 3/70 आ रहा है, और ये हमारे पास ऑप्शन डी है। आप टिक कर लेना, 1 मिनट लगेगा। और क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो आपके लगभग कंप्लीट हो ही गए। और क्वेश्चन करवा देता हूँ।
और इसको हमने क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसको हमने क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। और ये क्वेश्चन इस बार रीट के अंदर आया हुआ है, रीट 2021 के अंदर आया हुआ है, पीआरटी के अंदर आया हुआ है, मे बी पीआरटी के अंदर आया हुआ, हाँ 2021 रीट के अंदर पीआरटी के अंदर क्वेश्चन आया, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। हमें ये 3 चीज दे रखी है। अब इन 3 चीजों का एक चीज देखो, ना तो इनका क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अभी हमें पता है अभी अंश तो छोटा आ रहा है हर चीज में, यार क्या आ रहा है, अंश क्या छोटा है हर से, पर डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा। तो वो दोनों मेथड, फर्स्ट और सेकंड जो मेथड है वो तो कैंसिल कर दो। तो इसमें हमारे पास थर्ड रूल लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे, इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो अभी बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है वही निकालेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में से चेक करें कौन सी बड़ी संख्या है, 2/7 और 3/13। इन दोनों में से बड़ी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 और 13 की मल्टीप्लाई 26, 7 3 21। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ये बड़ी आ रही है 2/7। ये तो छोटी आ गई, हमें बड़ी निकालनी है, सबसे पहले बड़ी निकालो तीनों में से। तो इससे बड़ी ये है। अब चेक करेंगे इसको और इसको, क्योंकि ये तो इससे तो बड़ी है, इसको तो चेक करने का फायदा नहीं। अब इसको और इसको चेक करेंगे, 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 और 7 5 35। तो ये संख्या क्या आ रही है, सबसे बड़ी। तो आप इसको लिख लो 5/6 को, ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तब हमारे पास क्या है, 5/6 तो सबसे बड़ी आ गई। अब हमें करना क्या है, अब इन दोनों में से देखना है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, 2/7 और 3/13। इन दोनों में से बड़ी कौन सी होगी, ये तो हमने पहले भी कर रखा है, एक बार और कर देता हूँ। 13 दूनी 26, 2 7 21। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 2/7। ये दो ही संख्या बची थी, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, 2/7। तो ये 2/7। और लास्ट में हमारे पास कौन सी बची, थर्ड, 3/13। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। हमें लिखना भी क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे सबसे छोटी, ये संख्या ही हमें लिखनी थी। आगे बात समझ में। तो इस टाइप से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया भी फ्रैक्शन के 3 ही टाइप है, तीनों टाइप से क्वेश्चन किस प्रकार आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो टाइप भी मैंने करवा दी। तो आप इस टाइप से मोस्टली आप क्या करोगे, अभी ये एक वीडियो है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, ये नहीं कह सकता अभी इसमें से आपको कंप्लीट कवर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आप अपने एग्जाम में से प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि मेरी वीडियो से आपके हर क्वेश्चन निकल सकता है। वो तब निकलेगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक, थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी यूनिट डिजिट की, वो टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब हमारा ये क्या है, फ्रैक्शन का टॉपिक कवर हो गया। एक बार सारे टॉपिक कवर होने के बाद मैं हर टॉपिक के क्वेश्चन करवाऊंगा, विद प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, और आपसे पूछूंगा भी कौन से आंसर आपके हैं। ऑप्शनल टाइप मल्टीपल चॉइस करेंगे हम बोर्ड पर। तो ये हमारे पास 2 टॉपिक आपके कवर हो गए हैं सीटेट के अंदर। थर्ड टॉपिक अब हम करेंगे नेक्स्ट, आपके सामने आ जाएगा जो भी होगा। थैंक यू गाइस।